प्राप्त कराता है 17 जनवरी 1967 का दूसरे पेज के मध्य में। और बात कर रही थी वो गुरु लोग कहते हैं सदगुरु ने मिला तो छौर न पागल। अब वो अपने को सदगुरु बताए देते हैं, उनके पास तो कोई ठौर है भी नहीं। क्या ठौर बताते हैं? कोई मठपंथ जमाए लेते हैं, वही उनका ठौर है। तो उनके पास वास्तव में कोई ठौर नहीं है। और तो बात देते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। वो नई दुनिया में जो गुरु की निंदा कराने वाले हैं उनको ठौर नहीं मिलता। अब तुमको ज्ञान मिला है, शास्त्रों में है कर्मकांड की बात है और शास्त्र का भक्ति मार्ग है। क्योंकि जो भी शास्त्र है वो मनुष्यों के लिखे हुए हैं। भगवान ने तो बैठ करके शास्त्र नहीं लिखे। कोई भी धर्म पिता आकर के शास्त्र नहीं लिखता, वो तो डायरेक्ट आकर के बोलता है। तो वास्तव में ज्ञान का शास्त्र अगर कहा जाए तो एक गीता है। वो गीता भी मनुष्यों की लिखी हुई। भगवान ने तो डायरेक्ट आकर के गीता ज्ञान सुनाया। उस गीता में ज्ञान है और कोई शास्त्रों में वास्तव में ज्ञान है नहीं। गीता में भगवान का ज्ञान है। इसलिए भक्तों ने भी गीता में लिख लिया है भगवान वाच, परंतु नाम गलत डाल दिया है। शिव भगवान वाच की जगह कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया। अब कृष्ण ज्ञान लेने वाला है या देने वाला है? कृष्ण तो नर से नारायण बनने वाला है, वो भी डायरेक्ट नहीं बनता। पहले नर से प्रिंस के रूप में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद फिर बड़ा होकर के नारायण का टाइटलधारी बनता है। तो कृष्ण कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा? कृष्ण की तो रचना है, रचना को रचयिता से वर्तन होता है। रचयिता पाप को कहा जाता है। तो कृष्ण को जो जन्म लेने वाला है वो रचयिता पाप हुआ। लोग तो ये भी नहीं जानते कि ज्ञान किसको कहा जाता है। ये भी बंदर लोग जानते नहीं है। ज्ञान कहा जाता है सच्ची जानकारी को। कहीं की सच्ची जानकारी? आत्मा की सच्ची जानकारी, परम पिता परमात्मा बाप की सच्ची जानकारी, इस सच्ची की सच्ची जानकारी। इस सच्ची में आकर के आत्माएं कैसे कैसे पार्ट बजाती है वो जानकारी, उसको ज्ञान कहा जाता है। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है। ना आत्मा के बारे में सच्चाई को जानते हैं, न परमात्मा के बारे में सच्चाई को जानते हैं। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापते हैं। वंडरफुल बातें हैं। अभी बाप ने समझाया है तो कितना वंडर लगता है। क्रिश्चियन लोग जानते हैं बाइबल क्राइस्ट ने गाया, तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि में है कि बाइबल का ज्ञान क्राइस्ट ने दिया। गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया, तो लोग कृष्ण को ही भगवान समझते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। है ये बड़ी भारी भूल। क्या कि गीता में कृष्ण का साकार का नाम डाल
दिया। कृष्ण तो देवता है, देवत्व पद पाने वाला है। देवता देवता नहीं बना सकता। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बनता है, बनाने वाला है भगवान। देवता होता नहीं है, देवता बनाया जाता है। पढ़ाई पढ़ करके देवता बनते हैं। वो ईश्वरीय पढ़ाई है, जिस ईश्वरीय पढ़ाई से नर को नारायण जैसा देवता बनाया जाता है। तो देखो गीता में कृष्ण का नाम डाल करके बड़ी भारी भूल कर दी है। अभी तुम्हारी ये बात बहुत लोग सुनेंगे। कौन सी बात? कि गीता का ज्ञान देने वाला साकार में भगवान कोई कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा तो ज्ञान लेने वाला है, ज्ञान का दाता नहीं है। फिर ज्ञान दाता कौन है? वही यज्ञ के आदि में जिस भागीदार के पास जाकर के ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का रहस्य सुना, वही गीता का साकार भगवान। उस समय गीता माता भी थी, वो गीता माता भी थी, गीतापति भगवान भी था। वही आकर के लास्ट में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप का परिचय माँ देती है। तो ब्रह्मा की सोल, जिसका अर्थ ही होता है ब्रह्मा, बड़ी माँ, इस सृष्टि की बड़े से बड़े सहनशीलता का पाठ बजाने वाली माता। कोई ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। 2-10 मिनट के लिए भी क्यों न मिला हो, वो भी ये अनुभूति करता है कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना दुनिया में और किसी ने नहीं दिया। तो माता तो होती है प्यार की प्रतिमूर्ति। वो तो सारे जगत की माता का पाठ बजाया। तो उस माता के स्वरूप के द्वारा परमात्मा बाप शिव ने मुरलियों में बाप का परिचय दे दिया। यज्ञ के आदि का वो रूप जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया गया, वही बाप। ज्ञान बाप का काम होता है बीज बोना। आज में बीज बोना, मध्य में माता पालती है, टीचर ज्ञान देता है, और अंत में बाप ही बच्चों को वर्षा देता है। यहाँ वर्षा है सुख और शांति का, अखंड सुख और अखंड शांति। अल्पकाल की शांति नहीं, 2500 वर्ष की शांति, 2500 वर्ष का सुख। इतना लंबा समय का सुख का वर्षा और कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये भी धर्म पिता है, लेकिन वो इतना लंबे समय का ड्यूरेशन का वर्षा दे नहीं सकते। तो जब तुम ये नई बात सुनावेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेकर आगे नहीं है, वो तो ज्ञान लेने वाला है, तो बहुत लोग सुनेंगे। ओपिनियंस भी हिंदी और इंग्लिश में छपानी चाहिए। जो भी बड़े बड़े हैं उनको समझाते जाओ और उनकी ओपिनियन लिखाते जाओ। ये ओपिनियन तो बहुत चाहिए। ये छपा हुआ ओपिनियन बाहर में डालेगा तो सब सुनेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों ने सिद्ध कर दिया है कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। ये समझने से सर्वव्यापी का ज्ञान हो जाएगा। भगवान एक व्यापी होकर के ज्ञान सुनाता है, एक मुख से ज्ञान सुनाता है। सर्वव्यापी होकर के सबके मुख से थोड़े ज्ञान सुनावेगा।
गीता ज्ञान से सारी सृष्टि की सदगति होती है, तो सदगति एक रूप के द्वारा करेगा ना। ऐसे तो लोग पत्थर बुद्धि है कि जो लिख करके भी दे देते हैं, फिर भी खुद नहीं समझते। उस समय समझते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। तो आकर के समझना चाहिए ना कि भगवान तो हमारा नाम ठहरा। जिन भगवान को हम भगवान कह करके मानते हैं, उनसे जरूर राजयोग का वर्षा मिला होगा। कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस। गा के लिए हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वही नारायण है, उसी का नाम वासुदेव रख दिया। तो कृष्ण और नारायण ये अलग अलग नहीं है। उन्होंने तो शास्त्रों में कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में, और नारायण को ले गए हैं सतयुग में। भारी भूल कर दी। समझते नहीं है कि जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने के बाद, बड़ा होने के बाद अपने बाप का टाइटल नारायण धारण करती है। मानो जो कृष्ण है वही नारायण है, वो सतयुग का पहला प्रिंस है। ये भी बहुतों को पता नहीं। वो सतयुग का पहला प्रिंस है, और जो 8 कृष्ण के भाई गाए हुए हैं, 7 कहते हैं कृष्ण का 8वां गर्भ पैदा हुआ। उससे पहले 7 बच्चे और भी जन्म लिए। वो भी यहाँ की बात है। वो 7 नारायण सतयुग में और बाद में आते हैं। तो कृष्ण को द्वापर में नहीं ले जाना चाहिए। वो जानते नहीं है, कितना भी समझाओ फिर बंदर बुद्धि समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, ये बड़ी वंडरफुल बात है। इसमें अविनाशी ज्ञान है। इन भूये बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी समझते नहीं। अपने को यथार्थ की आत्मा समझे तो बात बुद्धि में बैठ ही रही। बात भी बिंदी में चल है, फिर भी वो ज्ञान का सागर है। खिचड़ी से बैठ लफ्ज से याद करे, ये कोई के लिए बड़ा मुश्किल है। खिचड़ी से याद करे कि मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, और मेरा बाप परमात्मा बाप भी ज्योति बिंदु। मोटे ख्यालात से याद नहीं करना चाहिए। क्या अपने को भी देह के रूप में याद करना, और बाप को भी देह के रूप में याद करना। इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है। वो बीज रूप हमको नालिक सुनाए रहे हैं। काहे का बीज रूप है? सारी सृष्टि का बीज रूप है। जो भी मनुष्य शक्ति है उसका भी बीज रूप है, और जो भी अन्य अन्य आत्माएं हैं उन सब का बीज रूप है। मनुष्यों का बीज मनुष्य होगा, जानवरों का बीज जानवर ही होगा, और आत्माओं का बीज आत्मा। आत्माओं का जो बीज है वो क्रिएट नहीं किया जाता। आत्माएं भी क्रिएट नहीं की जाती। आत्माएं भी सदाकालिक की है ही है। और आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल परमात्मा भी सदाकाल है ही। हाँ, आत्माएं जब अपने स्वरूप को भूल जाती है तो बाप आकर के स्वरूप का परिचय बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम बच्चे देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ गए। तुम देह नहीं हो। ये देह तो एक तरह का कपड़ा है जो तुम जन्म जन्मांतर परिवर्तन करते चले आए। इस कपड़े को तुमने बदला है।
कितनी बार बदला है? 84 बार बदला है। ज्यादा से ज्यादा तुम 84 जन्म लेते हो। ये रंगमंच है, ये सृष्टि जो रंगमंच है, उस रंगमंच पर तुम आकर के 84 बार कपड़े धारण करके 84 बार पार्ट बजाते। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। क्यों? क्योंकि तुम अपने को आत्मिक रूप में स्थित करते हो। तुम डायरेक्ट ज्ञान की औलाद हो। और जो दुनिया के दूसरे धर्म के लोग हैं, वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद नहीं बनते, इसलिए उनके पूरे 84 जन्म भी नहीं होते। वो आत्मा भी नहीं बनते, वो देहभान छोड़ ही नहीं पाते। तुम अपने देहभान को छोड़ दो। तो बोला कि बाप आया हुआ है और बताते हैं कि धारणा छोटी आत्मा में होती है। जितनी महीन आत्मा उतनी धारणा ज्यादा, और जितना स्थूलता में याद करेंगे उतनी धारणा कम हो। कोई लिंग रूप में याद करते हैं भगवान को, उन्हें बिंदी याद नहीं आती तो लिंग रूप में याद करते हैं। बाप कहते हैं कि जब तक बिंदु रूप याद नहीं आता है तो स्थूल रूप ही याद करो, कुछ तो फायदा होगा। ऐसे बहुत हैं जो नहीं समझते, मोटी रीति जरूर कह देते हैं कि हम आत्मा हैं और बाप परमात्मा है, यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं आता है। अब ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, महीन जो बिंदु याद नहीं आता है तो मोटे रूप में ही आता है। जैसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं आत्मा अंगुष्ठा विशल है, या शालिग्राम का रूप बना देते हैं। रूजे की रखते हैं तो छोटे छोटे शालिग्राम लाखों की तादाद में बनाते हैं, तो समझते हैं कि आत्मा शालिग्राम मिसल अंगुष्ठा मिसल। उस बुद्धि में नहीं आता है, कोई बताने वाला नहीं है सच्चा। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मैं सच्ची बात आकर के बताता हूँ। तुम आत्मा ज्योति बिंदु मिसल हो, और वो ज्योति बिंदु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से तो देखी नहीं जा सकती, लेकिन जो स्थूल यंत्र है साइंस के, उनसे भी नहीं देखी जा सकती, इतनी सूक्ष्म है। उसको सिर्फ बुद्धि रूपी यंत्र से याद किया जा सकता है। तो यथार्थ किसी की बुद्धि में आत्मा का परिचय नहीं है, परंतु अगर हम सूक्ष्म रूप में याद करते हैं तो याद जास्ती फलदायक हो जाती है, और जो स्थूल रूप में याद करते हैं वो कम फल देने वाली होती है। वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कौन? जो आत्मा को स्थूल रूप में याद करते हैं। जितना सूक्ष्म रूप में याद करेंगे उतनी पावर ज्यादा मिलेगी। इसमें बड़ी मेहनत है कि मैं आत्मा छोटी बिंदी हूं, बाबा भी इतना ही छोटा है। जैसे मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं, मेरा बाप सुप्रीम सोल भी अति सूक्ष्म, और उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है ना। जो जितना सूक्ष्म स्टेट में अपने को स्थिर कर सकेगा, उसमें उतनी ही ज्यादा ज्ञान की धारणा हो सकेगी, उतना ही वो ज्ञान का सागर बन सकेगा। जैसे संसार में तो सागर बड़े छोटे दिखाई दिए, प्रशांत महासागर बड़ा दिखाते हैं, फिर अटलांटिक महासागर उससे छोटा दिखाते हैं, हिंद महासागर उससे छोटा दिखाते हैं, अरब सागर दिखाते हैं। ये छोटे बड़े सागर बनाएंगे। वास्तव में ये स्थूल ज्ञान जल के सागर नहीं है। तुम बच्चे हो, ज्ञान को धारण करने वाले, जो ईश्वरीय ज्ञान है उस ज्ञान को नंबरवार धारण करने वाले सागर तुम बनते हो। उनमें भी सागर को एक ही कहा जाता है। वो एक सागर कौन है? जो प्रजापिता है वो सारा परम पिताओं
पिताओं का पिता है। उन धर्म पिताओं में छोटे मोटे सागरों का ज्ञान है। उन छोटे मोटे सागरों से घिरे हुए उनके धर्म खंड है। जैसे अरब सागर से घिरा हुआ अरब खंड, इस्लामी धर्म खंड, मुस्लिम धर्म खंड। तो इस्लामियों का धर्म पिता इब्राहिम, मुस्लिमों का पिता मोहम्मद। ये अपना धर्म कहाँ फैलाते हैं? अरब देश में फैलाते हैं। अरब देश के आसपास जो और भी देश है वहां मुस्लिम धर्म खंड है। तो ऐसे ही और जो धर्म पिताएं हैं वो छोटे मोटे सागर हैं। लेकिन मैं जब इस धरती पर आता हूं तो महासागर के रूप में जो महासागर दिखाए गए हैं उनसे भी बड़ा रूप लेता हूं, उन सबको अपने में समाये लेता हूं। कोई सागर संसार का ऐसा नहीं है जो परमात्मा बाप के ज्ञान सागर में समा न जाए। सबका ज्ञान उस एक के ज्ञान में समा जाता है। इसलिए वो सन्यासी कह देते हैं कि बुदबुदे सागर में लीन हो जाते। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि आत्माएं कोई बुदबुदे में चला है, नहीं। आत्माओं में जो ज्ञान है अलग अलग किस्म का भरा हुआ, कोई भगवान के बारे में क्या कहता है, कोई आत्मा के बारे में क्या कहता है, कोई शक्ति के बारे में क्या कहता है, वो अलग अलग प्रकार की जो धारणाएं ज्ञान की हैं वो सब ज्ञान की धारणाएं एक परमात्मा बाप के ज्ञान में समाये जाती है। तो उसमें सारा ज्ञान है। ये भी तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में आता है चलते चलते वो भी भूल जाता है। सारा दिन वही चिंतन रहे उसको कहेंगे सच्ची सच्ची याद। दुनिया की बातें बुद्धि में आते नहीं, कोई सच बताते भी नहीं है कि हम उस बात को कैसे याद करते हैं। चाट भर भेजते रहते हैं परंतु ये नहीं लिखते हैं कि उस चाट में अपन को बिंदी समझ करके बात को कितना समय याद किया। हिसाब से पूरा लिखते नहीं है, बस बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, परंतु योग में बहुत कम है। ये बात बहुत है। इस गुप्त बात को समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। जिस याद से पावन बनना है वो याद है कहाँ? और की मुरली है 67 में। तो 67 में बताया कि जिस याद से बच्चे आत्माएं पावन बनेगी वो याद अभी नहीं है। 67 में वो याद किसी की बुद्धि में थी ही नहीं। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था बनेगी कर्मेंद्रियों के आकर्षण से अतीत चले जाएंगे, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख लेने वाली आत्मा। उस सुख में जब मस्त हो जाएंगे तब याद तुम्हारी टिकेगी। वही उस पद पाए सकेंगे जो पहले कर्मातीत बनेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है, ज्ञान तो बहुत सुनाई लेते हैं। बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। देह अभिमान की बीमारी में जब छूटे तब बात बने। माया के तूफान तो आएंगे। तुम्हारा काम है अच्छी रीति याद करना। क्या माया के तूफान अपना काम करे और तुम अपना काम करो। माया का काम क्या है? माया का काम है जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो माया बेटी को आर्डर मिला हुआ है कि तुम उन बच्चों को खूब फटकाओ, खूब उनके आगे पीछे तूफान लाओ। तो तूफानों में बुद्धि भटकते भटकते आखिरी तो सुधर ही जाएंगे। तो माया के तूफान जरूर आवेंगे। विश्व का मालिक बनना ये कोई माटी का घर थोड़ी है। बच्चे रूठ जाते हैं
तो मासी के घर में घुस जाते नाराज होकर। तो ऐसा नहीं है कि ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना कोई मासी का घर है, वो आसान नहीं है। अल्पकाल के मरतबे के लिए कितना पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम वो तो बाप का काम है, वो जन्म जन्मांतर की इनकम कराए देते हैं। आगे थोड़े ही बैरिस्टर आज इतने कमाते थे, अभी देखो कितनी कमाई बढ़ गई। ये सब माया का पंप एंड शो है। कितनी भी कमाई कर ले, पेट में तो पाव भर आटा ही जाएगा। करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, पदमपति बन जाए, फिर भी पेट में कितना जाएगा? एक पाव। तो फायदा क्या हुआ? और वो भी जो पदम कमाते हैं, मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, वो भी इस जीवन में खत्म ना हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और बाप तो ऐसी कमाई कराते हैं कि इस जन्म भी काम आती है और जन्म जन्मांतर भी काम आती है। तो अब बाप समझाते हैं, एक तो अपने कल्याण था, अपने को आत्मा समझो, ये है सबसे मोटा मुद्दा। यथार्थ रीति मुझ बाप को याद करो और समूची शिव का परिचय औरों को भी देना। पहली बात मुझे याद करो और दूसरी बात, जो मुझे याद करते हो तो मैं हूं कौन? मुझे तो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव कि एक मूर्ति शिव, दो मूर्ति शिव भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव। भले तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं है। वो क्या समझते हैं कि एक ब्रह्मा जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के द्वारा परमात्मा शिव संसार में प्रत्यक्ष होते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। त्रिमूर्ति शिव है तो वो तीन मूर्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, तीन मूर्तियों के द्वारा ही संसार का कार्य कराता है। तीन मूर्तियां संसार में जब प्रसिद्ध होती है तब उसका गायन तिरंगे झंडे के रूप में बनता है। विश्व विजय करके दिखला दे, तब हो वे कण कोण हमारा। बाकी कोई कपड़े का झंडा नहीं होता है जो विश्व विजय करे। सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले ये तीन शरीर रूपी चैतन्य कपड़े हैं, जिन्होंने योग बल के आधार पर सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और उनमें भी नंबरवार है। हरा कपड़ा नीचे दिखाते हैं, सफेद कपड़ा विश्व की सात्विकता की यादगार बीच में दिखाते हैं, और लाल कपड़ा खूनी क्रांति की यादगार वो ऊपर दिखाते हैं। वो क्रांति भी कोई हिंसक क्रांति नहीं करता है, वो तो अहिंसक क्रांति करता है, ज्ञान की क्रांति होती है। ये ज्ञान सारी दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाला है। सब मंदिर मस्जिदें गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। जो मठपंथ बना करके बैठे हुए हैं मुल्ला मौलवी पोप पादरी, वो सब हिल पड़ेंगे। इस दुनिया में लास्ट में एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, शिव का मंदिर, जो शिव इस सृष्टि को शिवालय बनाने वाला है। उसके मुकाबले और जितने भी मनुष्य धर्म पिताएं आए हैं वो सब इस सृष्टि को वैश्यालय बनाते चले आए। 2000 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है। दुनिया में वैश्यालय बढ़ा है या घटा है? बढ़ा। भगवान बाप आते हैं तो इस विशेष दुनिया में आग लगवाते हैं, और निर्विषयी दुनिया, विषय विकारों से रहित दुनिया,
जिसे देवताओं की दुनिया कहा जाता है, उसकी स्थापना करते हैं। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का परिचय सभी को देना चाहिए। जितना जितना दूसरों को परिचय देंगे और जितनी गहराई से परिचय देंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में पक्का होता जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में जब पक्का बैठेगा तो तुम याद भी यथार्थ कर सकेंगे। तो परिचय देते रहना है। सिर्फ शिव कहने से कोई समझेगा नहीं, क्योंकि शिव तो मेरी वृद्धि का नाम है। वृद्धि कैसे क्या करेगी? वृद्धि को तो हाथ पांव नहीं होते हैं। वृद्धि जब 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करती है तब संसार में प्रत्यक्ष होती है। त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। क्या ये जरूर क्यों लगाया है? इसलिए बताया जरूर चाहिए कि कुछ ऐसे भी निकलेंगे बाप के बच्चे जो कहेंगे नहीं एक ही मूर्ति चाहिए। इसलिए बोला त्रिमूर्ति, तीनों मूर्तियां जरूर चाहिए। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाली मूर्ति, देवता धर्म की स्थापना करने वाली मूर्ति, स्थापना करने वाली मूर्ति भी जरूर चाहिए। फिर जो धर्म की स्थापना हुई है उस धर्म की स्थापना का तब तक कोई मूल्य नहीं होगा जब तक आतताइयों का विनाश न हो, जब तक विधर्मियों का विनाश न हो। अगर उनका विनाश नहीं होगा, टिड्डी दल की तरह सारी दुनिया में फैले हुए, तो जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। जो भी ब्राह्मण तो देवता जैसी आत्माएं तैयार होंगी, उनके संगठन को बिखराते रहेंगे, संघ का रंग लगाते रहेंगे, वाइब्रेशन बिगाड़ते रहेंगे। इसलिए जो स्थापना होती है नए संगठन की, ब्राह्मण तो देवता वर्ण की, उस स्थापना को कायम रखने के लिए पहले चाहिए विनाश, सब धर्मों का विनाश। जो भी मानवीय धर्म है, मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म है, सब खलास हो जाते हैं, न पहले थे और न अब रहेंगे। इनकी हिस्ट्री 2500 साल की, और हमारा सनातन धर्म तो बहुत पुराना है। जो चीज जाति पुरानी हो जाती है वो जाति तामसी बन जाती है। तो बात आते हैं सनातन धर्म जो बहुत पुराना हो गया है, तामसी हो गया है, उसको सात्विक बनाने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए आते हैं। धर्म का रूप ही नया हो जाता है। धर्म माने धारणा, 6 गुणों की धारणा, उसी को धर्म कहा जाता है। दुर्गुणों की धारणा वो तो अधर्म की बात हो गई। तो जो सत धर्म बाप आकर के स्थापन करते हैं, वो सत्धर्म की स्थापना और कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। वो अपने 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 हिसाब से अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर पाते। पुराने धर्म भी बने रहते हैं और अपना नया धर्म भी मठपंथी स्थापन कर देते हैं। तो जो नई स्थापना होती है उसकी कोई वक़्त नहीं हो पाती, क्योंकि जो पुरानापन है वो नएपन को मारता रहता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं 3 कार्य आगे करता हूँ, नए सद्धर्म की स्थापना भी करता हूँ और सद्धर्म को पोषण करने के लिए सच्चे राज्य की भी स्थापना करता हूँ। उस राज्य का नाम है राम राज्य। ये राम राज्य सिवाय राम के, चाहे वो निराकार राम हो चाहे वो साकार राम हो, दोनों की युति हो, उसके सिवाय और कोई स्थापना नहीं कर सकता। वो तो ऐसे ही
आज की दुनिया में बड़े बड़े नेता छापा मारते रहते हैं, राम मंदिर बनवाएंगे। अरे मंदिर माने घर है, राम का मंदिर राम खुद बनाएगा कि तुम बनाओगे? कौन बनाएगा? राम का मंदिर तो राम खुद अपने आप तैयार कर लेगा, अपना अपना घर अपने आप सबको तैयार करता है। राम भी परमात्मा बाप का बच्चा है, वो भी सुप्रीम सोल का बच्चा है, और इस सत्यमुक्ति रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। तो जो हीरो पार्टधारी है वो अपना घर अपने आप नहीं बना सकता है, वो तो पहले अपना घर अपने आप बना ले, दूसरों को सहयोग देने की दरकार नहीं है। पहले अपना घर बना ले, फिर दूसरों का घर बने। और क्रिश्चियन ने तो कितनी ग्लानी कर दी है, शास्त्रों में दिखाई दिया है कि देखो तुम्हारे राम भगवान तो ऐसे थे, जिंदगी सीता चुराई नहीं। अरे सीता चुराई नहीं, तुम दिखाते क्या हो, सुनाते क्या हो? चुराने वाले कौन है? तुम ही तो चुराने वाले। जो विधर्मी आत्माएं हैं, जो रावण का रूप धारण कर लेती है, वो खुद चुराने वाली और खुद ही ग्लानी करती है। अखबार छपा छपा करके दिखाते हैं, देखो ये क्या हो रहा है। बाप कहते हैं कलयुग के अंत में जो राम होता है वो ही फिर रावण बन जाता है। कैसे? इतने आतताई जो अधर्म फैले हुए हैं, इन सब का विनाश लोहे से लोहा काटने के बगैर, विष से विष मारने के बगैर नहीं हो सकता। कितनी जल की तरह फैले हुए हैं। आज दुनिया में क्रिश्चियंस की आबादी 150 करोड़ होने जा रही है। 500 करोड़ में से कितने? 150 करोड़ क्रिश्चियंस, और वो तो 100-150 साल के अंदर इनकी संख्या फैली है। इससे पहले तो दुनिया में मुसलमानों का ही राज्य था। 2500 साल की हिस्ट्री में मुसलमान बहुत ज्यादा फैले रहे संसार में। सारी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान फैले हुए, उनकी तो तादाद और ज्यादा है। तो इतनी ढेर जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं संसार में फैली हुई है, ये कहां से चल गए? ये कहां से इतनी आ गई? व्यभिचार। व्यभिचार में कुत्ते का मिसाल दिया जाता है। दूसरी मिसाल बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनको कहते हैं व्यभिचारी। तो व्यभिचारी जो धर्म है वो अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। उनके उनके जो राज्य है मुसलमानों के, इस्लामियों के, उन राज्यों में ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है। उनके धर्म में बर्थ कंट्रोल नहीं चलता है। ये क्रिश्चियंस में चलता है, हिंदुओं में चलता है, बौद्धियों में चलता है, लेकिन उनके धर्म में बर्थ कंट्रोल वाली बात नहीं होती। वो चाहते हैं कि हमारी जनरेशन बढ़ती रहे। तो बाप कहते हैं ये जनरेशन जो विकारी जनरेशन है, गुमूत की पैदाइश है, इससे तो कीड़े मकोड़े ये दुनिया में बढ़ते रहेंगे। कीड़े मकोड़े की पैदाइश अब खत्म होनी चाहिए। अब बहुत बढ़ गई। इंतहा जब बढ़ जाता है, अति हो जाती है, तो मैं उसका अंत करने के लिए आ जाता हूँ। मैं आकर के अंत करता हूँ तो विषय दुनिया खराब हो जाती है। विषयी विकारी जो दुनिया है, जिसे वैश्य कहा जाता है, वैश्यों की संतान खराब। सतयुग में होते हैं देवताएं, त्रेता में होते हैं क्षत्रिय, और द्वापर में होते हैं वैश्य, कलयुग में हो जाते हैं सब शूद्र। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने भी रामायण में लिख करके रखा था, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, सब शुद्ध हो गए, कोई भी ब्राह्मण नहीं रहा, सबका खून खराब हो गया। जब ऐसी हालत संसार की हो जाती है, तब बाप आकर के मुखवंशावली ब्राह्मण पैदा करते हैं। मुखवंशावली का मतलब ही है मुख की औलाद। मुख में जो इंद्रियां होती है वो श्रेष्ठ इंद्रियां होती हैं। उन श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश की शुरुआत होती है। मुख से जो परमात्मा भगवान बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करते हैं,
दूसरों को धारण कराते हैं उनको कहा जाता है मुखवंशावली ब्राह्मण। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। उस वेदवाणी का उच्चारण ब्राह्मण लोग करते थे, वो कोई दूसरी वेदवाणी नहीं थी। सुप्रीम सोल बाप ही आकर के ब्रह्मा के मुख में जो कुछ सुनाते हैं, जो सच्चाई सुनाते हैं, जो जानकारी सच्चाई की बताते हैं, वही वेदवाणी। वो वेदवाणी मुरली के रूप में अभी मानी जा रही है। लेकिन वो गीता ज्ञान है, उस गीता ज्ञान को गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत तो तब बनता है जब उसका मंथन किया जाए। एक एक के अंदर उसकी गहराई का मंथन चलना चाहिए। एक एक जो ईश्वरीय महावाक्य है, उस ईश्वरीय महावाक्य की गहराई में आत्मा जानी चाहिए, हृदय हृदय कर करके समझे। इसलिए मुरली में बोला, एक मुरली को 6 बार पढ़ेंगे, 6 बार सुनेंगे, तब ही बुद्धि में बैठेगा। तो कितनी गहराई होगी? उस गहराई की बात को जानने के लिए, समझाने के लिए परमात्मा बाप को फिर से दोबारा रूप धारण करके आना पड़ता है। वो है टीचर का रूप। वो बाप भी बनता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हिज्जे हिज्जे करके समझाने के लिए, गीता ज्ञान की गहराइयों में उतारने के लिए वो टीचर भी बनता है। वो बड़े से बड़ा टीचर है, सुप्रीम टीचर। उसको कोई पढ़ाई नहीं सकता है। और जो टीचर होते हैं वो नंबरवार होते हैं। वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि जिस पढ़ाई को पढ़ते हुए आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचा पद प्राप्त करने वाली बन जाती है। और पढ़ाइयाँ पढ़ी जाती हैं मास्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वो एक जन्म में ही खलास हो जाती है। भगवान बाप आकर के जो राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस राज्यों की पढ़ाई से आत्मा ही इतनी पावरफुल बन जाती है जो जन्म जन्मांतर राजा बनती है। कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। ये कंट्रोलिंग पावर है, ये राजाई की पावर है। ये राजाई की पढ़ाई कब पढ़ाई गई? किसने पढ़ाई? कोई ने तो पढ़ाई होगी, कभी तो पढ़ाई होगी। वो ये संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग का आज जब होना होता है तो भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं, और उस राजयोग से जो बच्चे होशियार बनते हैं वो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। हिस्ट्री उठा के देखी जाए, 2500 साल की तो हिस्ट्री कम से कम मिलती ही है। चलो सचिव त्रेता की हिस्ट्री न भी मिलती हो तो 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मिलती है उसमें जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, उन राजाओं ने राजाई करने की शिफ्ट कहां से सीखी, उनको किसने पढ़ाया? वो अभी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। इस पढ़ाई को पढ़ने वाले, इस पढ़ाई को महत्व देने वाले भगवान बाप के बच्चे ही होते हैं। वो ऊंच से ऊंच बाप है, बापों का भी बाप है। जो धर्म पिताएं हैं वो महान महान पिताएं माने जाते हैं, धर्म पिताएं। उन धर्म पिताओं का भी, ग्रेट फादर का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बनकर के आता है। इब्राहिम को बताया कि ये ग्रेट फादर्स माने जाते हैं जनरेशन के। उनकी जनरेशन के जो ग्रेट ग्रेट फादर्स हैं वो भी उस सुप्रीम सोल बाप को मानते हैं। इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बनकर के आता है, गॉड फादर कहा जाता है। जो धर्म पिता है वो अपने को गॉड फादर नहीं कहते। क्राइस्ट ने अपने को गॉड फादर नहीं कहा, नानक ने अपने को गॉड फादर नहीं कहा। नानक हमेशा ऊपर उठ के इशारा करते थे। इसका मतलब कि उनका भी बाप उनसे भी ऊंचा है। तो ऊंचा किस आधार पर है? कि ऊपर रहता है इसलिए ऊंचा हो जाता है? नहीं, ऊपर की तो सभी आत्माएं रहने वाली। जो भी आत्माएं इस सृष्टि की रंगमंच पर आ रही हैं,
जिसके कारण दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, किस कारण बढ़ रही है? क्योंकि सूरज चांद सितारों की दुनिया के अंदर की रहने वाली वो आत्माएं नहीं है। वो आत्माएं लगातार ऊपर से नीचे उतर रही है। मनुष्यों की आत्माएं नहीं, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, सभी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर रही है। इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कितनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं मक्खी, मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, कीटाणुओं को खलास करने के लिए, लेकिन हर साल आबादी उनकी बढ़ रही है। तो ये कहां से बढ़ रही है? ऊपर से आत्माएं लगातार इस धरती पर आ रही है। उनकी भी कोई इंतहा होगी कि नहीं? हाँ, उनकी भी इंतहा है। कलयुग के अंत में सब आत्माएं धरती पर अंतिम जन्म में वापस आ जाती है। जब एटॉमिक एनर्जी बनकर के तैयार हो जाती है, एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट होता है, तो जो बड़े से बड़ा देवता है कौन? महादेव शंकर। उसके नाम के आगे पीछे क्या लगाया जाता? हर हर बम बम। बम शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो बम बनाने वाले हैं मनुष्य, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बनाई हुई रचना का अपने आप उपयोग कर सके। इसलिए वो उसका काम है, वो उन बम्बों को फोड़वाएंगे। स्थूल बम आकर के वो पहले नहीं छोड़ता है, न फोड़वाता है। वो आता है ज्ञान के बम फोड़वाने के लिए। ज्ञान के ऐसे ऐसे बम छूटते हैं अंत में, जो सारी दुनिया चमक हो जाती है। क्या है? ये तो हमारी बुद्धि में ही नहीं था, ये सच्चाई। वो सच्चाई जब निकलती है तो झूठ भागता है। जितने भी झूठे झूठे दूसरे धर्म फैले हुए हैं, वो जानते भी हैं कि पहले दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म था, और वो भारत का धर्म था, जिसे हिंदू कहा जाता है। हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम रह गई, और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? उनकी जनसंख्या क्यों बढ़ गई? जब वो नए धर्म है तो उनकी जनसंख्या थोड़ी होनी चाहिए, और हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों थोड़ी जनसंख्या रह गई? क्योंकि उनके जो धर्म पिताएं आते हैं वो खुलेआम विचार फैलाते हैं। इसलिए जो भी विदेशी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, उनमें डाइवोर्स की प्रथा खूब खुली हुई खुलेआम चलती है। और भारत में डाइवोर्स लेना अच्छा नहीं माना जाता। खास करके स्त्रियों को तो डाइवोर्स लेना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। गीता में लिखा हुआ है, स्त्रियां जब प्रदूषित होती हैं, कोई भी स्त्री जब अनेक पुरुषों का संग करेगी तो दुनिया में लाइवेला बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। विचार बढ़ने से, स्त्रियों में विचार बढ़ने से सृष्टि जो है वो एकदम पतन की ओर जाती है। और मुसलमानों में, अंग्रेजों में एकदम खुली छूट है। ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स दो, ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा जनरेशन बढ़ाओ। इसलिए उसकी तादाद बढ़ी और हिंदुओं की तादाद घट गई। अभी बाप आते हैं तो बताते हैं, बच्चे तुम ही सबसे पुराने थे, तुम्हारा देश ही सबसे पुराना है, तुम्हारा धर्म ही सबसे पुराना है। जो सबसे पुराना था वही अभी सृष्टि पर रहेगा। जो बाद में आए हैं वो सब हलाक हो जाने वाले। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पहले थे ही नहीं। इनकी तो हिस्ट्री बहुत थोड़ी है। अमेरिका की हिस्ट्री 500 साल की है, इससे पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री 300 साल की है। 300 साल पहले मनुष्य की मस्तिष्क पटल पर अमेरिका वो ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान ही नहीं था। तो ये क्रिश्चियन धर्मखंड जो फैले हुए हैं संसार में, वो बाद में फैले। पहले तो सिर्फ भारत ही भारत था। दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी थी। जैसे जैसे ऊपर की आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मखंडों की उतरती जाती है, वैसे वैसे दुनिया की आबादी बढ़ती चली जाती है। और जब आबादी बहुत बढ़ जाती है तो फिर अति का अंत हो रही है। अभी सृष्टि पर आबादी की अति हो चुकी। उस अति का अंत करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। उसका मुख्य काम है, सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी मूर्ति के द्वारा पूरा करता है। देवदेव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु और देवदेव महादेव, वो सबसे ऊंचा माना जाता है। ये सबसे ऊंचा क्यों माना जाता है? सबसे ऊंचा क्यों माना जाता है? क्योंकि ऊंचा कार्य किया। ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धर्म। वो ऐसा ऊंचा कार्य करता है जो कोई भी धर्मपिता नहीं करता है। और धर्मपिताएं आते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का विनाश नहीं करते। क्योंकि पुराने जो मुल्ला, मौलवी और जो बड़े बड़े पंडित, विद्वान, आचार्य जो अखाड़े जमा करके रखते हैं, उनका मुकाबला करने में उनको डर लगता है। इसलिए अपने धर्म की स्थापना कर देते हैं, लेकिन पुरानी पन के, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते। चाहे वो इब्राहिम हुए हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, कोई भी हुए हो, पुरानी गलत परंपराओं का खंडन नहीं करते। और बाप आकर क्या करते हैं? धर्म की स्थापना भी करते हैं और साथ साथ जितने भी पुराने धर्म हैं, जितने भी अधर्म हैं, दुष्ट धर्म हैं, उन सब का खुलासा कर देते। अगर धर्मों का नाश हो जाता है और सत्धर्म की स्थापना होती है। ऐसे सत्धर्म की स्थापना में सिर्फ मिक्सचरिटी होने का सवाल नहीं रहेगा। इसलिए वो धर्म की प्रारब्ध बहुत लंबे समय तक चलती है। दूध है, दूध में थोड़ा पानी मिला हुआ होगा तो सदैव वो खराब हो जाएगा। और दूध के ऊपर क्यों दूध ही रखा रहे तो सुरक्षित रहेगा। तो मिक्सचरिटी जो है वो बिगाड़ने वाली है। सत्य त्रेता में एक ही सब धर्म रहता है। इसलिए 2 युगों तक ये सृष्टि सुख में ही रहती है। दुख का नाम निशान नहीं होता। क्यों नहीं दुख का नाम निशान होता है? क्योंकि वहां जो भी युगल तैयार होते हैं, जो भी युगलीय आत्माएं होती है, वो 21 जन्म तक लगातार साथ रहती है। 21 जन्म साथ निभाने वाली होती है। तो दुख अशांति बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी? विचार नहीं बढ़ेगा तो दुख अशांति नहीं बढ़ेगी। द्वापर युग से विचार बढ़ता है तो दुख अशांति बढ़ती चली जाती है। चाहे कितने भी पढ़ाइयां पढ़ाएं, चाहे कितने भी प्रवचन दें, दुनिया फिर भी नीचे जाती है। अभी बाप आकर के एक ही पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई देते हैं, क्या बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। देहधारी धर्मगुरुओं ने आकर के तुम्हें जो पढ़ाइयां पढ़ाई उससे तुम्हारा देहवान बढ़ गया। तो अपने को देह समझते समझते एकदम मिट्टी बन गई। क्योंकि ये देह 5 तत्वों का पुतला है, मिट्टी का पुतला है। इस मिट्टी के पुतले को याद करते करते बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा मिट्टी बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। अभी बाप बताते हैं तुम देह नहीं हो,
तुम 5 तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम तो ज्योति बिंदु अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ऐसे है जैसे स्टार, रात में जो आसमान में सितारा चमकता है, वो सितारे होते हैं आसमान के, वो जड़ सितारे भले चमकते हैं, लेकिन तुम हो चैतन्य सितारे इस धरती के। वो भी कोई ज्यादा चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं। तुम्हारे अंदर ज्ञान की चमक होती है, कोई के अंदर ज्ञान की ज्यादा चमक है और कोई के अंदर थोड़ी चमक होती है। क्यों? भगवान बाप जब आकर के ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो कोई कम ज्ञान धारण करते हैं और कोई ज्यादा ज्ञान धारण करते हैं। जो ज्यादा ज्ञान धारण करते हैं वो टिमटिमाते हुए सितारे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कहा जाता है नक्षत्र। कोई सितारे होते हैं यूं यूं करके टमटमाते हैं, उनमें ज्यादा रोशनी होती है, और कोई होते हैं खड़े रहते हैं, टिमटिमाते नहीं, उन नक्षत्रों से रोशनी लेकर के फिर रोशनी देते हैं। तो तुम कौन हो? तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो 9 लाख सितारे गाए हुए। 9 लाख सितारे वो आसमान के हैं और तुम हो धरती के सितारे। जब विनाश होगा तो ये 9 लाख सितारे सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। इनके ज्ञान की चमक से चमत्कृत हो जाएगी सारी दुनिया। चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देगा लोगों को, आंखें खुल जाएंगी। असलियत क्या है उसका आपको पता पड़ेगा, क्या सच्चा है क्या झूठा है। दुनिया तो बड़े बड़े धर्मगुरुओं को ही सच्चा समझती, लेकिन बाप आकर के ये पोल पट्टी खोल देते हैं। क्या ये सारी दुनिया झूठों की है, सब झूठे हैं। एक परमात्मा बाप ही सच्ची पर सच्चा पाठ हो जाएगा। सच्चा पाठ का है, सच्ची बात का ही आदर के देता है, सचखंड स्थापन करता है और सच्चों को पसंद करता है। सच्चे दिल पर साहबराजी, वो झूठों को पसंद नहीं करता है। जो झूठे हैं, भगवान बाप आता है तो भी झूठ बोल देते हैं, झूठा पोता ले लेते हैं, झूठी बातें बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं झूठों को पसंद करता ही नहीं, जो झूठा है वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक आने का मतलब ये नहीं है माया बेटी तो बाप की गोद में ही बैठी रहती, झूठी है कि सच्ची है? झूठी है, फिर भी बाप की गोद में नजदीक का मतलब है पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ से नजदीक आना, ज्ञान के आधार पर नजदीक आना। वो ज्ञान के आधार पर नजदीक नहीं आ सकती। जो पुरुषार्थ बाप आकर के सिखाते हैं वो पुरुषार्थ माया बेटी नहीं कर सकती। बाप के जो बच्चे हैं, राम बाप जिसे कहा जाता है, वो आकर के कार्य करता है। तो ईश्वर के कार्य में और मनुष्यों के कार्य में अंतर तो जरूर होगा। क्यों अंतर होना चाहिए? अरे ईश्वर भी तो इस शक्ति का आकर मनुष्य के द्वारा कार्य करता है कि देवता के द्वारा कार्य करता है? देवताओं से भूलें नहीं होती, मनुष्य से तो भूल होती है। मनुष्य का ही आधार क्यों लेता है? मनुष्य का आधार भगवान आकर के क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि सारी शक्ति पर मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं, देवता कोई रहता ही नहीं। सब मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्यों से भी बदतर हो जाते हैं। असली आत्मा में मनुष्य वो है जो मनु को फॉलो करे। मनु माने ब्रह्म, मनन चिंतन करने वाला। तो जिस तन में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं
उस तन को मनु कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वालों की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। वो मनुष्य 500 करोड़ नहीं है, 700 करोड़ नहीं है। उनकी आबादी सिर्फ कितनी, सच्चे अर्थों में मनुष्य कितने बनते हैं? सिर्फ 9 लाख। 9 लाख मनुष्य शक्ति रहती है जो मनन चिंतन करने वाली है, और बाकी सब जानवर, जैसे कीट पशु पक्षी पतंगे, वो कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करते। मनुष्य मन को अगर उपयोग न करे, बुद्धि का उपयोग न करे, तो मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मनुष्य भी मनन चिंतन मंथन न करे, मन का उपयोग न करे, तो जानवर जैसा हो गया। जानवर को जब आवेग आता है काम क्रोध का, तो जानवर मनन चिंतन मंथन करने बैठता है क्या? जानवर कभी आवेग आने पर मंथन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा। और मनुष्य, अगर मनुष्य है सच्चे अर्थों में, तो वो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा कि इस कार्य का करने का रिजल्ट क्या होगा, इससे फायदा होगा नुकसान होगा, वो मनन चिंतन मंथन करेगा। तो जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है वही मनुष्य है। तो पहले तो हमको क्या बनना है? मनुष्य बनना है। मनन चिंतन मंथन करने वाली मनु की औलाद बनना है। फिर जो मनु की औलाद बनते हैं, मनु माना ब्रह्म, क्या मनु माना विष्णु नहीं, मनु माने शंकर नहीं, मनु माना ब्रह्म। तो जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं वो है मनुष्य। फिर जो विष्णु की औलाद बनते हैं वो है देवता। और जो शंकर को फॉलो करते हैं वो बनते हैं फरिश्ता देवता। क्या फर्श की दुनिया वालों से जिनका कोई रिश्ता नहीं, माना उनकी बुद्धि किसी की तरफ झुकती नहीं है, अटैचमेंट में नहीं आती है। जिनकी बुद्धि अटैचमेंट में आती है उनको फरिश्ता नहीं कहा जा सकता। फरिश्ताओं को देवताएं, वो तो देवता का जो स्टेज है वो तो फरिश्तों से भी ऊपर है, लेकिन फरिश्तों को दूसरे धर्म की आत्माएं मानती है। भारतवासियों में फरिश्तों की पूजा नहीं होती, मान्यता नहीं होती, और दूसरे धर्म की आत्माएं मान्यता देती है। किसको? फरिश्तों। तो वो भी जानते हैं कि हाँ, अटैचमेंट में आना अच्छी बात नहीं है, डिटैच रहना यही ऊंचा पुरुषार्थ। ये डिटैच करने का पुरुषार्थ भगवान बाप आकर सिखाते हैं। जो पक्के पुरुषार्थी बनते हैं वो है फरिश्ते से भी ऊंची स्टेज धारण करके देवता बन जाते हैं। ये प्रवेश, जैसे गर्भ जेल में अगर प्रवेश करें फिर तो उनकी बात हो जाएगी कि जो पवित्र आत्मा है गर्भ जेल में आ ही नहीं सकती, उसको दुख में ही नहीं सकता। गीता माता जी राधा लक्ष्मी ने भी शिवा की प्रवेश किया। शिव का प्रवेश जो ब्रह्मा कहे जाते हैं उनमें ही होता है, और वो प्रवेश कोई जरूरी नहीं है कि वो बोलने के लिए ही प्रवेश हो, एक्ट करने के लिए भी तो प्रवेश हो सकता है। ब्रह्मा के लिए बोला है, पता कब चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब वाणी सुनाते हैं तो पता चलता है। लेकिन वाणी से भी ऊंची चीज क्या है? एक्ट है। तो जो प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार है वो वाचा से भी ज्यादा ऊंची चीज है। जो अपने प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार के जीवन से ही ये दिखा दे कि हम श्रेष्ठ रास्ते पर हैं,
वो ज्यादा अच्छा है, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो मुझसे बोल बोल बहुत अच्छी करता है और प्रैक्टिकल कार्यभार जीवन में असफल है, सफलता नहीं प्राप्त कर रहा है, फेल हो रहा है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज किसकी? विष्णु की दिखाई जाती है। विष्णु है प्रैक्टिकल स्वरूप, प्रैक्टिकल मूर्ति। ब्रह्मा और सिर्फ वाचा, सुनना और सुनाना विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल है। बाबा, सात बच्चे के बाद आठों कृष्ण है। ये बिजली कौन है बाबा? बीच में जो बिजली है वो कौन है? बिजली ओ माता, वो जगदम्बा, वो असुरों का संहार करने वाली असुर संहार है। उसके द्वारा तो होती है भविष्यवाणी। कंस जब उसे पटकने जाता है तो हाथ से छूट जाती है और वो आकाशवाणी करती है, कंस हाँ तेरा अंत निकट आ गया है।